उन्नाव से खबर है, जेल में बंद भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली है। बीरबल गुजराती की दबंगई नहीं थम रही। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है भूमाफिया बीरबल और दलित किशोरी लाल की जमीन को हड़पने का आरोप है। गैंगस्टर पुत्र कोविद और गुर्गों द्वारा असलहा दिखाकर जान से मारने का आरोप है। पीड़ित ने एसपी अविनाश पांडे से मिलकर न्याय मांगा है। सीओ सिटी को मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की कार्रवाई की है। बीरबल गुजराती की करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उन्नाव के टॉप 10 भूमाफियाओं में बीरबल गुजराती का नाम दर्ज है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे, जहां जेल में बंद भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली है। बीरबल गुजराती की दबंगई नहीं थम रही। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है भूमाफिया बीरबल। दलित किशोरी लाल की जमीन को हड़पने का आरोप है। संकल्प दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हम शुक्लागंज से आए हैं। मेरी ज़मीन जगनी खेड़ा में है और वहाँ 19 तारीख को हम साफ़ सफाई का काम कर रहे थे, तो वहाँ 4 बजे के लगभग अशोक और कोविद अचानक आ गए। हमको देख के गाली गुफ्ता देते रहे, जान से मार देने की धमकी देते रहे, जात सूचक गालियाँ देते रहे। हम इनके कट्टे को देख के तुरंत आए, भाग लिया वापस से। उसके बाद दूसरे दिन इन लोगों ने मकान का निर्माण कराने के लिए मोरंग गिट्टी डाला, तो मैंने सुना, तो मैं सुबह पहुंच गया वहाँ पे। सुबह पहुंचा तो मिस्त्री लेबर को मैंने तुरंत भगा दिया। जब भगाने के बाद शाम को 6 बजे ये लोग मौके पे आए, कोविद और अशोक हमको गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, जान से मार देने की धमकी देते रहे। कोविद के पिता अभी भी भूमाफिया हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर भी सरकार ने भी, उनका नाम बीरबल गुजराती है और वो उसी का ये साथी है अशोक और उसका लड़का है, और ये भी वही काम कर रहे हैं जो बात कर रहा है। क्या लगता है, मतलब प्रार्थना पत्र दिया एसपी को, क्या बताया? एसपी साहब ने मेरी पूरी मदद करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले को तुरंत जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। सरकार से मेरी पूरी अपेक्षा है। और हमारे संवाददाता संकल्प दीक्षित जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संकल्प, जेल में बंद होने के बावजूद भी जो भूमाफिया है उसकी दबंगई कम नहीं हो रही है। देखिए अब्दुल, पूरा जिस तरीके से गिरोह है उन्नाव में एक भूमाफियाओं का, लगातार जो उन्नाव में भूमाफियाओं की लिस्ट है उसमें बाकायदे बीरबल गुजराती का जो शातिर भूमाफिया है उसका नाम भी दर्ज है। उसके खिलाफ जो अभी पूर्व में 2 से 3 महीने पहले कार्रवाई की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए की जो सरकारी जमीन है उसको जो है इसके पास से छुड़ाया गया था। अवैध कब्जा है, सरकार ने उसको जो है अपने जब्त किया, उस पर कार्रवाई की है। और कहीं ना कहीं अब जो ये मामला समझ में आया है कि जिस तरीके से दलित की जमीन पर अभी भी जेल में बंद रहने के बाद उसका जो बेटा है और उसके साथ में जो उनके गुर्गे हैं उनके द्वारा दलित की जमीन पर कब्जा किया गया है। पीड़ित ने एसपी को एप्लीकेशन दी है और पूरे मामले में न्याय मांगा है। एसपी ने, क्योंकि शातिर भूमाफिया है के खिलाफ जो है कार्रवाई, और आज बताया जा रहा है कि जो बीरबल गुजराती की जमानत दी है होनी है कोर्ट से, तो लिहाजा इस देश से जो दलित की जमीन है शुक्लागंज में जितनी भी जमीन है वो लगातार बीरबल गुजराती के संरक्षण में कहीं ना कहीं जो है कब्जा किया जा रहा था। लेकिन अब जो है पूरे मामले में जो एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया और पूरे मामले पर एसपी ने सीओसीटी को जांच सौंपी है कि इस मामले पूरी जांच की जाए और निष्पक्षता से कार्रवाई करने के बाद जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन संकल्प, जो गुर्गे हैं भूमाफिया के, तो उन गुर्गों पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या जांच में ये भी कुछ सामने आया है कि अंदर बैठकर किस तरीके से वो अपनी दबंगई कर रहा है? देखिए बिल्कुल अब्दुल, जेल के अंदर बंद है तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सरगना है, इतना बड़ा गिरोह है भूमाफियाओं का, तो लिहाजा ये संभव नहीं है कि वो सिंगल या अकेले जो है इस पूरे गिरोह का या इस पूरे सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का अकेला खेल खेला जा रहा। इस लिहाज से सिर्फ बीरबल गुजराती के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो अन्य उनके लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा जेल में बैठकर वो जो है पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है और उनके जो लोग हैं वो शुक्लागंज में जो जमीनें हैं उनको लोग को डरा धमका कर उन पर कब्जा करने का ये जो पूरा गेम है एक तरीके से खेला जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो दलित किशोरी लाल ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच की जा रही है। मामले में जांच की जाएगी, जांच करने के बाद यदि मामला सत्य पाया जाएगा तो सीओ द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन संकल्प देखिए, जेल में बैठकर दबंगई करना बिना सुरक्षा कर्मी और बिना पुलिस की कोई भूमिका होने से कोई भी अपराधी
जेल में बैठकर दबंगई नहीं कर सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी पुलिस की या जो जेल में कर्मी है उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है? कोई सामने ऐसा मामला आ रहा? देखिए अब्दुल, अभी फिलहाल पूरे मामले में प्रार्थना पत्र जो है वो बीरबल गुजराती के बेटे पर है, उनके गुर्गों पर है। तो पूरे मामले में जांच अभी सिर्फ फिलहाल बीरबल गुजराती के बेटे के ऊपर की जा रही है। अब इस मामले में जब आरोपी को पकड़ा जाएगा और उन पर कहा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर वो किसके संरक्षण में कार्य जो है दबंगई या किसके कहने पर धमकाने का काम किया जा रहा है, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और यदि बीरबल गुजराती का संरक्षण पाया जाएगा, जेल में बंद है, उसका संरक्षण पाया जाएगा, लिहाजा बेटे का एक संलिप्तता है, तो लिहाजा इस तौर पर समझा जा सकता है कि जो बीरबल गुजराती है उसका बेटा अभी भी जेल के बाहर है, उसका कहीं नाम नहीं था, इसलिए जो उनका धमकाने का आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं अपने बेटे बाप के संरक्षण के बाद ही जो है वो आगे बढ़ा है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि अगर यदि जेल में बैठकर उनकी संलिप्तता कहीं पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद।